यूपी विधानसभा की कार्रवाई से ठीक पहले कांग्रेस के तमाम सारे विधायक आपको यहां पर धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद में भी जो कांग्रेस के नेता है दीपक सिंह, वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। विधानसभा में कांग्रेस दल के नेता आराधना मिश्रा मौजूद हैं। इसके अलावा यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। सबसे अहम बात यह है कि जो खासतौर पर लखीमपुर की घटना है उसमें किसानों को न्याय कब तक मिलेगा, गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी कब तक होगी, ये तमाम सारे मांगों को लेकर फिलहाल कांग्रेस के विधायक यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये आज आप लोग धरने पर बैठे हैं जबकि ये तो विशेष सदन बुलाया गया था, विशेष सत्र है। ये सरकार गुमराह कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी नूरी कुश्ती खेल रही है। लखीमपुर की घटना पर चर्चा नहीं, किसानों की निर्मम हत्या हुई, बेटा गिरफ्तार और मंत्री अपने पद पर बरकरार। क्यों नहीं मंत्री को हटाया जा रहा है? क्यों भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी चुनाव का हिस्सा बन रही है? ये 1.5 महीने के लिए उपाध्यक्ष के चुनाव का मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी संविधान और परंपरा को नहीं मानती। धान पर चर्चा करने के लिए भाजपा और सपा के पास कोई समय नहीं है, नियत नहीं है। गेहूं पर चर्चा करने के लिए, गन्ने पर चर्चा करने के लिए, बरसात के नाते फसलों की बर्बादी होने के नाते किसानों का जो कमर टूट गया उनके मुआवजे के लिए, अन्ना जानवरों के लिए कोई चर्चा का नियत नहीं है। न भारतीय जनता पार्टी चर्चा कराना चाहती है और न विपक्ष जो समाजवादी पार्टी है वो चर्चा का हिस्सा बनना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों नूरी कुश्ती खेल रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान गुमराह करना चाहती हैं, दूसरे तरफ भटकाना चाहती हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि लखीमपुर की घटना पर चर्चा हो, सदन में किसानों को न्याय मिले, मंत्री की बर्खास्तगी हो, महंगाई पर चर्चा हो, बेरोजगारी पर चर्चा हो, कानून व्यवस्था पर चर्चा हो, कोविड काल के दौरान लोगों के मरने पर चर्चा हो और निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के उन तमाम विषयों और मुद्दों पर चर्चा करना चाहिए। लेकिन सारी चर्चाओं से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी भाग रही है। इन दोनों का केवल एजेंडा चुनाव है और इस चुनाव का कांग्रेस पार्टी आज बहिष्कार कर रही है। यहाँ धरने पर बैठे हैं। जब तक अजय मिश्रा टेनी जी की बर्खास्तगी नहीं हो जाती, किसानों को न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को जारी रखेगी। कांग्रेस विधायक दल की नेता विधानसभा में आराधना मिश्रा जी भी मौजूद हैं। मैडम, आज आप तमाम सारे विधायक जो हैं वो गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर यहाँ पर धरना दे रही हैं। आज आप लोग सदन में हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे? देखिए, किस बात का विशेष सत्र है ये? पूरी तरह से ये असंवैधानिक तरीके से पूरी चुनाव प्रक्रिया भी और ये सदन को बुलाना भी, ये भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या का सबसे बड़ा प्रमाण है। उपाध्यक्ष का चुनाव जो परंपरा रही है वो विपक्ष के उम्मीदवार को सर्वसहमति से तय करके चुनाव होता आया है। सरकार ने, उनके पास संख्या बल है, उन्होंने, उनका अहंकार है, उन्होंने कभी इस बारे में ना किसी से चर्चा करी। एक ऐसा चेहरा सामने ला के रख दिया जिसको उसका दल खुद नहीं उसका मान रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। तो मैं मानती हूँ कि पूरी जो ये प्रक्रिया है चुनाव की, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और राजनीतिक और विधानसभा की परंपराओं के विपरीत है। तो कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे चुनाव का बहिष्कार किया है। और दूसरी बात, हमारी अगर विशेष सत्र था तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो लखीमपुर में निर्मम हत्या हुई किसानों की, इससे बड़ी घटना मेरे याद में नहीं हुई। क्या सरकार को इस पे चर्चा नहीं करानी चाहिए? हमने मांग करी उनसे कि इस पे चर्चा कराइए। क्यों अभी तक इस देश के गृह राज्य मंत्री, जिनका बेटा इस मामले में आरोपी है, क्यों नहीं सरकार उनको बर्खास्त करती है? किस तरह से हम सबने देखा कि सरकार ने लगातार अपराधियों को बचाने का प्रयास किया इस पूरे मामले में। हम इस पे चर्चा कराना चाहते हैं, सरकार उस पे भी तैयार नहीं है। तो अगर विशेष सत्र है और आप अपने जो बिजनेस है उसको आप लाके पारित करा सकते हैं, तो आप किसानों के मुद्दे पे क्यों नहीं चर्चा कराते? महंगाई पे, बेरोजगारी पे क्यों नहीं चर्चा करा रहे हैं? और अगर सरकार इन चर्चा से भाग रही है तो ये हमारा विपक्ष की जिम्मेदारी भी है, अधिकार भी है कि हम इस पे चर्चा कराने के लिए सरकार को बाध्य करें। और अगर तैयार नहीं है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार, तो हम इस अपराध के भागीदारी नहीं बन सकते। विधान परिषद में कांग्रेस के नेता दीपक सिंह भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। दीपक जी, आज आप लोग लखीमपुर की घटना को लेकर खासतौर पर बैठे हुए हैं। आप लोगों ने कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव में आप लोग मतदान की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो रहे हैं, सदन की कार्यवाही में जाएंगे क्या?
नहीं, कांग्रेस पार्टी किसी भी अलोकतांत्रिक व्यवस्था का बहिष्कार ही करती है, असहयोग करती है। गांधी जी ने भी असहयोग आंदोलन चलाया था। चूंकि सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, लोकतंत्र के मूल्यों को समझती नहीं है, टायर से रौंदने वालों के साथ खड़ी होती है, तो कांग्रेस पार्टी चाहती है सदन लोकतंत्र का वो मंच है, सबसे बड़ा मंदिर है, जहाँ पर सदन जनहित के चर्चों के लिए होता है, जनहित पे चर्चा करके कानून बनाने के लिए होता है, ध्यान भटकाने के लिए, उपाध्यक्ष के चयन के लिए नहीं होता। और सरकार लोकतांत्रिक होती तो दोनों सदनों में उपाध्यक्ष नहीं थे। एक सदन में आप चुनाव करा रहे हैं, विधान परिषद जो सदन है वहाँ पर आप चुनाव नहीं करा रहे हैं, चूँकि वहाँ आप हार जाओगे, वहाँ बहुमत नहीं है, इसलिए वहाँ से डर के भाग रहे हैं। तो सरकार स्पष्ट तौर पर अपने लखीमपुर खीरी के अपराध से बचना चाहती है, मंत्री को अपने अहंकार के नीचे छुपाना बचाना चाहती है। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है सरकार लोकतांत्रिक रहे, मंत्री का इस्तीफा हो, सदन में लखीमपुर खीरी के विषय पर चर्चा हो, सख्त कानून बने। कांग्रेस पार्टी अपने इस मांग पर अडिग है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि दोनों सदन आहूत किए जाएं और लखीमपुर खीरी की घटना पर चर्चा हो और टायर से रौंदने के विरुद्ध सख्त कानून बने। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये कांग्रेस के तमाम सारे विधायक हैं। विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता दीपक सिंह, विधानसभा में कांग्रेस दल की नेता आराधना मिश्रा और इसके अलावा यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को आपने तस्वीरों में सुना। सबसे खास बात यह है कि लखीमपुर की घटना को लेकर कांग्रेस अभी भी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनकी बर्खास्तगी की मांग पर अड़ी हुई है और आज जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है उसके पहले कांग्रेस उसी घटना को लेकर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।